अगर आप एक न्यूबी फार्मर हो तो आप ये जानना चाहते हैं किस टाइप का फार्मिंग में हाथ डालें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और उसके बाद फिर आगे इसको कमर्शियल लेवल पे आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे ले जाए। हेलो दोस्तों, मैं विवेक घातराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। कैसे करके वो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा इजी तरीके का फार्मिंग करे जिससे आपका फार्मिंग के प्रोडक्शन को लेके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सबसे पहले अपना बैटलफील्ड चुनिए। बैटलफील्ड मतलब एक मिनी फार्म को चुनिए अगर आप सीरियसली प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिनी फार्म चुनने से क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको छोटे एरिया में मल्टीपल क्रॉप ग्रो करने का एक तजुर्बा हो जाएगा। आप अपना जो बैटल ग्राउंड है वो कोशिश कीजिएगा कि स्कूलों के साथ मिलके करने के लिए, क्योंकि उनके ग्राउंड्स बड़े होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपको वो स्कूल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके ग्राउंड्स काफ़ी बड़े हैं, अंडर यूटिलाइज है। तो उसमें आप कैसे करके अपना जो मिनी फार्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हिसाब से, प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करने के हिसाब से आप उनके साथ मिलके या कोलैबोरेट करते हुए आगे कर सकते हो। और सिर्फ मैं इसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये किया जा चुका है। तो आप ये ऑर्गेनिक फार्म को एक स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके कैसे एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं बीइंग एज अ न्यू कमर। तो आइए आज हम एक ऐसे स्कूल पे आपको लेके आ जा रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। देखिए यहाँ पे आपको टैग्स दिख रहे हैं, टैग्स यहाँ पे, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करी है। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए मेरीगोल्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, मेरीगोल्ड में गेंदे का फूल। और उसी तरीके से भी दिखाता हूँ, देखिए स्कूल के कैंपस में यहाँ पे मिर्ची लगाई हुई है। उसी तरीके से यहाँ पे प्याज लगाया हुआ है। और अगर ये देखेंगे कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को फीचर किया गया है स्कूल के कैंपस में। यहाँ पे ऐसे प्याज लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, टमाटो। देखिए टैगिंग, देखिए बहुत खूबसूरती से यहाँ पे टैगिंग की गई है। उसी तरीके से यहाँ पे टमाटोज़ लगाए गए हैं, टमाटोज़ का यहाँ पे इमेज भी दिया गया है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से टमेटोज़ को यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से लगाया भी गया है। ये एक स्कूल का ग्राउंड है जो भी नए फेज़ में है और उसके ग्राउंड के पैरेलली ये बनाया गया है। अब तो टमेटोज़ हो गए, अब उसके बाद मैं आता हूँ बैगन के तरफ। बैगन में देखिए यहाँ पे ब्रिंजल लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ से आते हैं सीधा बॉटल गार्ड के तरह। बॉटल गार्ड मतलब क्या हो गया, आपका लौकी, ठीक है। तो ये भी लगाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चों को भी नेचर के साथ जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के चलते उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के तरीके से उनको भी सिखाई जा रही कि कैसे आप नेचर से जुड़ के कुछ अच्छा काम कर सकते हो या फिर नेचर मिट्टी के साथ जोड़ सकते हो, ताकि अगर बच्चों को बोला जाए कि भैया टमाटर आपका कहाँ से आते हैं, तो वो ये ना बोले कि भाई मंडी से आते हैं, वो बोले कि किसान उगाता है और किसान के ज़रिए ही हमें मिल पाता है। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे हर एक स्कूल अगर अपने जो इतने बड़े जो लैंड पार्सल है, इतने बड़े जो ग्राउंड है, इतने बड़े ग्राउंड में एक छोटा सा भी एरिया अगर अच्छे से दे देते हैं, अब डिपेंड करता है कि वो क्या रिकमेंड करते हैं, तो उसी तरीके से ये सब कुछ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसकी पहल भी मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ कि जो स्कूल के पास लैंड पार्सल बड़ा है तो वो अपने साथ, ये तो छोटे लेवल पे गार्डनिंग फार्मिंग हो रही है, बट बड़े लेवल में भी 1-2 एकड़ का फार्म सेटअप करवा सकते हैं। तो अगर इनकेस आप भी फार्मिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप इसी तरीके से सोच सकते हैं छोटे लेवल में। जब छोटे लेवल में ज़मीन लेके ही करना तो उससे बेटर नहीं है कि आपको जो पैसे डालने ही हैं तो कोलैबोरेट कीजिए स्कूल्स के साथ और फिर शुरू हो जाइए। देखिए स्कूल का कैंपस। तो फार्मिंग में शुरुआती दौर में जो हाथ डालने के हिसाब से आप इस ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ना फेंसिंग का पैसा देना है, ना सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको सेटअप कैपिटल जो बहुत ही सिंपलिस्टिक, बहुत ही बेसिक लेवल पे है, जहाँ पे आपको खाद, बीज, दवाइयों और थोड़ा सा हो सकता है मैन पावर, या फिर अगर मैन पावर में आप खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पैसे बच गए।
तो इनके साथ मिलके अगले 3 से 6 महीने में आप ये फार्मिंग का जो प्रोडक्शन का जो प्रोजेक्ट है ये पहले इस्टेब्लिश करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो जैसा कि आपका सवाल था कि वो कौन सा इजी तरीका है फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए पहले बैटल ग्राउंड अपना चुनिए। बैटल ग्राउंड चुन लिया, अब दूसरा स्टेप हो गया कि यहाँ पे इसको किस तरीके से प्रोडक्शन को लिया जाए। जैसा कि यूजुअली आपको यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे एक सिंगल क्रॉप को लेके वो बताते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे लिया जाए। जैसे आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपरली पता चल गया, वीड मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया, और इसके साथ साथ कैसे प्रोडक्शन कैलेंडर को कॉन्टीन्यूटी इन सप्लाई के साथ मेंटेन करना है, ये बहुत ही अहम पार्ट है फार्मिंग को प्रोडक्शन के हिसाब से लेने के लिए। कि उगाना तो आसान है, बट कॉन्टीन्यूटी इन सप्लाई मेंटेन करना ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। और यही चीज़ आप इस मिनी फार्म में जहाँ पे प्रोडक्शन आप सीख रहे होंगे, इसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। और यस, अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से इसको सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है, तो आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि कहाँ पे दूसरे फार्मिंग के ट्रेनर्स इंटरनेट पे फेल हो जाते हैं और कैसे किसान बिजनेस क्लिनिक आपको ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से फार्मिंग करने और उसका प्रोफेशनल बिजनेस चलाने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले जो दूसरे फार्मिंग के ट्रेनर्स हैं इंटरनेट पे जो आजकल आप देख रहे हैं, वो आपको बैच बाय बैच प्रोडक्शन लेना सिखाते हैं। जबकि फार्मिंग को प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग नहीं करना है, आपको सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग समझना है। और कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग में क्या होता है कि एक तो आपको हमारा जो किसान बिजनेस क्लिनिक का पुलाव खिचड़ी बिरयानी फॉर्मूला, मतलब प्लेट में लगने वाला पुलाव हो, खिचड़ी हो या बिरयानी हो, जो भी चीज़ें बना रहे हैं किचन में लगने वाला सामान, वो 80% एटलीस्ट प्लेट का सामान जिस दिन आपके एक ही फार्म से आना शुरू हो गया, उस दिन आप फार्मिंग के डिमांड एंड सप्लाई का साइंस समझ जाओगे। इसके बाद तुरंत आता है वही सामान को कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई देना। देखिए, फार्मिंग के जो दूसरे ट्रेनर्स हैं वो बोलेंगे हाँ बैच बाय बैच लगा दो, 15 दिन के गैप पे, 45 दिन के गैप पे लगा दो, हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास जो ओवर प्रोडक्शन आएगा उसका क्या करोगे? कैसे आप अपने ऑर्गेनिक फ्रूट सैलड वेजिटेबल को बर्बाद होने से, वेस्ट होने से बचाओगे? ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बताने वाले हैं, जो चीज़ें हम लोग यहाँ आपको किसान बिजनेस क्लिनिक में सिखाते हैं। और इसीलिए आपको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हम आपको सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ और डिटेल में बहुत प्रोफेशनल तरीके के साथ सिखाते हैं कि भले ही आपका छोटा सा एरिया भी क्यों ना हो, उस छोटे से एरिया में ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में ग्रो होने वाले 80% क्रॉप्स, मतलब गुलाब फूल से लेके बैगन का फूल तक आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ये सारी ऑफिशियल और प्रोफेशनल जानकारी हम लोग आपको सिखाते हैं। आपको 10 तरीके के क्रॉप के लिए 10 तरीके के अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है। एक ऐसा थंब रूल मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते इंडिया में ग्रो होने वाले एटलीस्ट 80% क्रॉप आप अपने दम पे इस मिनी फार्म प्रोजेक्ट में आप उगा सकते हो, वो भी कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई के साथ। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे आप अगर फार्मर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीडियर है। सबसे पहले आपको फार्मर बनने के लिए आप अपने मिनी फार्म पे ज़्यादा फोकस कीजिए और वहाँ पे प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कीजिए। प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस मतलब हो गया कैसे आप अपने किचन में लगने वाला जो 80% सामान है, जैसे फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स, कैसे आप अपने इस मिनी फार्म से एटलीस्ट अपने किचन के लिए ग्रो कर सकते हो, जिसके दम पे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। और यहीं से आपको प्रोफेशनल लेवल का फार्मर होने का जो तजुर्बा है वो डेवलप कर जाता है अगले 3 से 6 महीने के बाद। 3 से 6 महीने मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्शन कैलेंडर ऑन एन एवरेज इंडिया का जितने भी क्रॉप ले ले तो 2.5 से 3 महीने में एक साइकिल तो आ जाता है प्रोडक्शन का, फ्रूट सैलड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसी तरीके से एक साइकिल तो निकल गया और दूसरा साइकिल में और इम्प्रूवमेंट करते हुए आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे। तो ओवरऑल पहला 3 महीना आपका एक्सपेरिमेंट करने का हो गया, हाथ आजमाने का हो गया, हाथ सेट करने का हो गया, और जो अगला 3 महीना हो गया वो आपका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को और डेप्थ डिटेल में इम्प्लीमेंट करने का हो गया, जो इम्प्रूवमेंट साइकिल के अंडर में आती है। तो इस तरीके से एज अ फार्मर आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप अपने खुद का लैंड ले लो या फिर खुद के लैंड में काम करना स्टार्ट करो, तो इन दैट केस आप लोकल जो कृषि विभाग में जाके या फिर किसान कॉल सेंटर में कॉल करके वहाँ पे पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना किसान प्रमाण पत्र बना सकते हो।
अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पे कि कैसे एक स्मॉल फार्मर अपने छोटे से मिनी फार्म से पैसे कमा सकता है। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि आप अपने मिनी फार्म में कमर्शियल प्रोडक्शन ज़्यादा वॉल्यूम पे ले नहीं सकते, तो उसका अल्टरनेट उपाय क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपके सामने बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा। पैसा कमाना मतलब सिर्फ कैश पाना ये नहीं होता है। अगर आपके किचन में लगने वाले जो रिक्वायरमेंट है, जो फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स जो आप बाहर से खरीदते थे, अगर उसकी भी भरपाई आपके इस मिनी फार्म से हो जाता है, तो आपका पैसा जो बचा वो एक तरफ से वो पैसे की कमाई भी हुई। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स आपको बाहर मंडी या मार्केट से खरीदना पड़ता था, वही सेम चीज़ अगर आपके इस मिनी फार्म से अगर आती है तो मनी इज सेव्ड। स्कूलों के साथ कोलैबोरेट करते वक्त आप ये पॉइंट तो ज़रूर उनको बताइएगा कि जहाँ पे गार्डनिंग में घास छीलने के ऊपर उनके पैसे जाते थे, फ्लावर्स जो कि कोई काम में नहीं आते थे, एडिबल नहीं होते थे, क्योंकि आपके इस मिनी फार्म को उनके स्कूल कैंपस में लॉन्च करने से ये फ़ायदा होगा कि एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये उनके प्री स्कूल, प्राइमरी से स्टार्ट करके सीनियर सेकेंडरी तक जा सकती है। क्योंकि हर एक का देखने का तजुर्बा, देखने का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे किंडर गार्डन के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, केजी या सीनियर केजी के बच्चे, उनको ये पता चलता है कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है। अगर खाना अगर बोलते हैं कहाँ से आता है तो बोलते हैं मॉल से आता है, बट ऑब्वियसली मॉल से आता नहीं, ये आपको भी पता है, वो पौधों से आता है। तो ये पौधे कैसे वो प्रोडक्शन देती है, क्या उसका ग्रोथ होता है। मटर के पौधे अगर उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं और मटर खूब खाया तो उनको रिलेट करने में मदद करेगी ये एजुकेशन। सेकंड में अगर वो सीनियर बच्चे हैं तो उनको पता चलेगा कि किसान क्यों फेल होता है, किसान के फेल होने का क्या कारण है, जिसके वजह से वो जो मेन चीज़ है प्रोडक्शन उगाने के बावजूद भी किसान पीछे रह जाता है, ये क्यों ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपका बच्चा सीनियर क्लास में पढ़ रहा है तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती कैसे है, कैसे उनका खाना उनके टेबल तक पहुँचता है प्लेट में। तो ये चीज़ें उन्हें सीखने के लिए मिलेंगी। और अगर आपका बच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, तो फिजिक्स में वो ये सीखेगा कि हाइड्रोडायनेमिक्स, पाइप के ज़रिए जो पानी जाती है वो किस तरीके से पौधों तक पहुँचती है, कैसे एक कप का खाद अगर ये पहले पौधे में जा रहा है तो कैसे साइंटिफिक तरीके से वही एक कप का जो लिक्विड खाद है वो आखिरी छोर में भी एक कप का बराबर लेवल से पहुँच रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, फिजिक्स में ये सीखेगा। तो केमिस्ट्री में आपका बच्चा सीखेगा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के वजह से खाना संश्लेषण करने के कारण पौधा अपना फूड को एटमॉस्फेयर से ग्रैब करती है, कैसे वो स्प्रे के माध्यम से वो अपने खाने को एब्जॉर्ब करती है। तो ये केमिस्ट्री सीखने के लिए मिलेगा। और बायोलॉजी में आपका बच्चा सीखेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बायोडाइवर्सिटी आती है, कैसे केचुए काम करते हैं और किस तरीके से चिड़िया या फिर ये हनी बी कैसे आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने में किसान का मदद करता है। तो ये सारे एजुकेशनल चीज़ें हैं जो आजकल सीबीएसई बोर्ड में मैंडेटरी कर दी गई है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके उनके पास जाते हो तो बहुत ही हाई चांसेस है कि वो इसके लिए एग्री हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सारा सेटअप का जो खर्चा है जो मिनी फार्म के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा, और इसके बदले स्कूल के बच्चों को एक एजुकेशनल सेशन आपके ज़रिए, आपके मिनी फार्म के ज़रिए मिल जा रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस, इससे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आपके पास फार्मिंग का कोई नॉलेज नहीं है। और अगर आपके पास फार्मिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग करना सीखना चाहिए। और यही सारी चीज़ें हम आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं कि किस तरीके से आप जीरो से हीरो बन सकते हो। मैं मानता हूँ आपके पास प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्सपीरियंस फार्मिंग का नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास तो है। हमारे पास पिछले 8 से 10 सालों का ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह रन करने का, और इसके साथ साथ एग्रो टूरिज्म के साथ साथ मनी मेकिंग मॉडल को ऑपरेट करते हुए कैसे 10 दिशाओं से पैसे कमाने का, इसका काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग ने एक SOP के तहत, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के तहत एक चेकलिस्ट बना दी है।
तो ये चेकलिस्ट जब आपके हाथ में आ जाएगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, आप उसको देखते हुए कॉम्पास की तरह देख के समझ सकते हो कि कहाँ पे आप अपने मिनी फार्मिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो आप काम कर रहे हो, ये ऑन ट्रैक आपको आगे लेके जा रही है या फिर ऑफ ट्रैक में आप जा रहे हो। तो इन सारे चीज़ों की जानकारी उसी चेकलिस्ट में दी हुई है और इसी के चलते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल तक अगले 3 से 6 महीने के दौरान आ जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए जिनको फार्मिंग स्टार्ट तो करनी है बट उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि उनको प्रोडक्शन का तजुर्बा नहीं है, फार्म में इन हैंड एक्सपीरियंस का तजुर्बा नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।